गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। कुछ लोग मानते थे कि वहां भूत रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई रहस्यमयी घटनाओं से सामना होता है। गांव के 5 शरारती दोस्त मोटू मस्ती, राजू रॉकेट, तानी, चिमकी और बबली कोई भी रहस्य जानकर खुद को रोक नहीं सकते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस मंदिर का रहस्य जानकर ही रहेंगे। मुझे लगता है मंदिर में कुछ न कुछ खास है, तभी तो लोग वहां जाने से डरते हैं। अगर भूत हुए तो भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन अगर होते भी हैं तो मैं उन्हें पराठे खिलाकर दोस्त बना लूंगा। अगर डर गए तो तानी बचाएगा, है ना तानी? तानी जोर जोर से भौंकता है और अपनी सहमति जताकर अपनी बहादुरी का प्रमाण देता है। तो बस आज रात मंदिर चलते हैं और वहां जाकर हम खुद देखेंगे कि आखिर मंदिर का रहस्य सच में क्या है, या फिर इस मंदिर के लोगों द्वारा कही गई सारी बातें मनगढ़ंत है या फिर काल्पनिक तो नहीं है। हाँ, लेकिन हमें कुछ तैयारियां तो करनी होगी ना, नहीं तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। राजू रॉकेट ने योजना बनाई। सबने अपने अपने घरों से टॉर्च, रस्सी और एक लकड़ी का डंडा लेकर रात को गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास मिलने को तय किया। घड़ी के रात के 12 बज गए थे। सब दोस्त धीरे धीरे अपने घर से निकले और पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। चांदनी रात थी, लेकिन मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हे, मुझे तो थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। तानी सबसे आगे चल रहा था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने भौंकना शुरू कर दिया। ध्यान से चलो, कहीं कोई फंदा ना हो। लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दोस्तों। क्या हम सब यहीं से घर वापस चलें? कैसी बातें कर रहे हो मोटू? हम सब यहाँ पर बिना कुछ पता लगाए वापस जाने के लिए थोड़ा आए हैं। चलो आगे चलकर मंदिर में देखते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन मंदिर तो सालों से बंद पड़ा था। फिर ये रोशनी कैसी? सभी दोस्तों के मन में कई सारे सवाल आने लगे। फिर सबने आगे बढ़कर मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर अंदर गए, एक अजीब सी आवाज आई। कौन है वहां? सबकी सांसें थम गई। तानी बहुत जोर जोर से भौंकने लगा और अपनी पूंछ हिलाते हुए वहां चलने लगा। शायद कोई छुपा हुआ है। बबली ने दीवार पर टॉर्च मारी तो देखा कि कोने में कुछ छायाएं हिल रही थी। अचानक वहां से एक आदमी भागने लगा। अरे, ये तो कोई चोर लगता है, पकड़ो उसे। तानी तेजी से उस आदमी के पीछे दौड़ा और तानी ने उस आदमी की धोती पकड़कर निकाल ली। फिर बाकी सबने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया। वह आदमी डर के मारे कांपने लगा। सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबूजी, माफ कर दो, हम तो बस चोरी करने आए थे। हमें लगा यहाँ खजाना छुपा होगा। आदमी ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने सुना था कि इस मंदिर के नीचे एक सुरंग है जिसमें खजाना छुपा है, इसलिए वह अपने साथियों के साथ यहाँ आया। लेकिन गांव वालों को डराने के लिए उसने भूतों की अफवाह फैला दी। तो ये भूत वूत कुछ नहीं था, बस ये कुछ चोरों की चाल थी। तो खजाना यहाँ पर है। अब ये पुलिस देखेगी। हमें मंदिर में और कुछ नहीं छेड़ना चाहिए। सुबह होते ही सबने गांव वालों को सच्चाई बता दी। सरपंच ने पुलिस को बुलाकर चोरों को पकड़वा दिया। फिर पुलिस वहां से गांव के उन चोरों को पकड़कर अपने साथ ले गई। तुम लोगों ने बहुत हिम्मत का काम किया है। अब हम मंदिर की मरम्मत करवाएंगे। गांव वाले 5 दोस्त की बहादुरी से बहुत खुश हुए। उन्हें इनाम भी मिला और एक बार फिर से गांव में 5 दोस्तों का सम्मान किया गया। अब तो हमें सुपर हीरो बुलाया जाएगा। सुपर हीरो बाद में, पहले पराठे खा लूं। सब हंसने लगे और तानी खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ आगे चलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी और घटना घटी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे।
कहते थे कि वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अगर मंदिर का रहस्य हमने सुलझा लिया तो हवेली का भी सुलझा सकते हैं। चलो गाइस, हमें अपना नया मिशन मिल गया। लेकिन लोग कहते हैं कि वहां जो भी गया वापस नहीं आएगा। फिर तो और भी मजा आएगा। क्या मजा आएगा? यहाँ तो मुझे वहां जाने से पहले ही डर लग रहा है। मोटू, तुम इतने डरपोक भी मत बनो। तुम्हें अकेले जाने को नहीं कहा है हम सब ने। हम सब भी साथ में वहां जाएंगे, जिसमें हमेशा की तरह तानी सबसे आगे होगा। तानी सबसे आगे होगा? तो जब तानी हो साथ तो डरने की क्या बात। तानी भी गर्व से अपना सिर हिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। फिर रात को सभी दोस्त हवेली के बाहर पहुंचते हैं। हवेली के खिड़की दरवाजे पुराने और जर्जर थे। अचानक अंदर से चीखने की आवाज आई। हे, ये कौन चिल्लाया? तानी भौंकने लगा और दरवाजे को खरोचने लगा। लगता है अंदर कुछ है, चलो देखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। अजीब सी हवा चल रही थी। हमें ऊपर जाना चाहिए। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी अचानक पीछे से एक बहुत जोरदार आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे डर चुके थे। तभी अचानक एक सफेद साया उनके सामने आया। उन सबकी चीख निकल गई। लेकिन जैसे ही चिमकी ने टॉर्च मारी, उन्होंने देखा कि वह कोई बूढ़ा आदमी था। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने बताया कि वह इस हवेली का असली मालिक था और कुछ लोगों ने उसे यहाँ पर बंद कर दिया था ताकि वे उसकी संपत्ति हड़प सके, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी इस घर में कैद हो चुका था और उसके वहां होने की किसी को जानकारी भी नहीं थी। इसलिए सभी गांव वालों को उस हवेली से आने वाली सभी आवाजें भूतिया लगने लगी। सभी गांव वालों ने ये मान लिया था कि वो हवेली कोई सामान्य हवेली नहीं बल्कि एक भूतिया हवेली है। सबने गांव वालों को बुलाया और हवेली के असली मालिक को बचा लिया। हवेली का भूतिया ना होने का रहस्य भी सुलझ गया और पांचों दोस्तों की समझदारी एक बार सभी गांव वालों के काम में आई और एक और गांव की समस्या का समाधान राजू रॉकेट, बबली, मोटू मस्ती, चिमकी और तानी ने हल कर दिया और इस रहस्य का हल भी पांचों दोस्तों ने मिलकर निकाल दिया, जिससे सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव के इन नटखट दोस्तों की हिम्मत और रोमांच कभी भी खत्म नहीं होते। कौन जाने अगला रहस्य क्या होगा।